पहली मुलाकात थी। वज़ीर आज़म साहब के साथ फुल सपोर्ट की यकीन दहानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो वाजिब उल अदा हमारी पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। उस लेटर के हवाले से जो बात हुई है वो यही हुई है कि कोई आप पैसा ना दे पाकिस्तान को, अल्लाह माफ करे। उसका मतलब ये था कि वो शर्त थी कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन को, उसको आप देख लें, एक पॉइंट था उसमें, वो वैसे ही कायम है और उस पर इंशाल्लाह इनको भी एतराज नहीं है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अली अमीन गंडापुर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने गर्म जोशी से इस्तकबाल किया, मुस्कुराहटों का तबादला। मुलाकात में वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर इत्तलाआत अताउल्लाह तारड़ भी मौजूद। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का कहना था, वज़ीर आज़म से मुलाकात मुस्बत हुई, सूबे के पैसे अदा किए जाएँ, अवाम और सूबे के मसाइल हल करने हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल बोले, सियासत अपनी अपनी लेकिन रियासत सबकी सांझी है। वज़ारत ख़जाना के अफसरान को पाबंद किया है कि वो सूबे के मसाइल हल करें। जनाब शहबाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया है कि खैबर पख्तूनख्वा के जो भी वाजिबात हैं उनको वफाकी हुकूमत अदा करेगी। वज़ीर आला ने अफ्तारी और सहरी के वक्त लोड शेडिंग का मसला भी उठाया, जिसके लिए वज़ीर आज़म ने मुतल्लिका वजारत को हदायत की है। बड़े कर्जे की बड़ी उम्मीद। पाकिस्तान ने IMF से आखिरी किस्त लेने के लिए तमाम अहदाफ पूरे कर लिए। जायजा मिशन के साथ मुज़ाकरात 14 से 18 मार्च तक होंगे। वजारत ख़जाना का कहना है कि अगर IMF से स्टाफ लेवल मुआहदा हुआ तो जायज़ मिशन 1 अरब 10 करोड़ डॉलर की किस्त जारी करने की सिफारिश करेगा। जायजा मिशन की सिफारिशात की IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद किस्त जारी होगी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि पाकिस्तान IMF से बड़ा और तवील प्रोग्राम लेने का ख्वाहिशमंद है। अपना घर ठीक करना होगा, दोस्त मुल्कों से कर्ज लेकर रोल ओवर कराने का फॉर्मूला अब नहीं चलेगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब महंगाई और शरह सूद में जल्द कमी लाने के लिए पुरुम्मीद। अखराजात में कमी के अज़्म का इजहार। निजी चैनल से गुफ्तगू में कहा कि PIA निजकारी दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है। बिजली तकसीम कार कंपनियों को भी प्राइवेट सेक्टर में ले जाएंगे। रेवेन्यू लीकेज रोकने के लिए FBR की डिजिटलाइजेशन होगी। चीन ने करोड़ों लोगों को गुर्बत से निकाला। चैलेंजेस के बावजूद बतदरीज आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान को तरक्की के लिए चीनी मॉडल को अपनाना होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का वज़ारत उस्मा का ओहदा संभालने के बाद पहला इंटरव्यू। चीन की शिन्वा न्यूज़ एजेंसी से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान CPEC के दूसरे मरहले की तरफ बढ़ने के लिए तैयार है। सनती पार्क्स और एक्सपोर्ट जोन्स बनाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। चीनी ताजरों को सरमायाकारी के लिए राग़िब करेंगे। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में ज़लज़ले के झटके। पेशावर, कोहाट, मर्दान, मालाकंड, सवात, बुनेर, शांगला, नौशहरा, सवाबी और मियांवाली में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। शिद्दत 5.3 रिकॉर्ड की गई। मरकज़ की गहराई ज़ेर ज़मीन 130 किलोमीटर थी। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ अफगानिस्तान में कोहे हिंदुकश का इलाका था। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तो इलेक्शन ही नहीं लड़ी, क्योंकि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह हैं वो खुद इंडिपेंडेंट लड़े हैं और उसके बाद वो जाके अपनी जमात में शामिल हुए जो भी है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने न लिस्ट दी है, न उन्होंने जो फॉर्म 65 जिसमें जो है वो अपना आप इलेक्शन से पहले जो है अपने नॉमिनेशन पेपर जमा कराते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का मखसूस नशिस्तों का क्लेम जायज़ नहीं। PP रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इलेक्शन ही नहीं लड़ा। इत्तेहाद के सरबराह ने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा। उनका मखसूस नशिस्तों पर हक नहीं, फैसला हमारे हक में आएगा। बोल के प्रोग्राम तज्जिया में गुफ्तगू करते हुए कहा, हामिद रजा में सियासी बसीरत होती तो पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ते। मौजूदा हुकूमत मुस्तहकम रहेगी। सेनेट की 6 खाली नशस्तों पर इंतखाबात के लिए वोटिंग आज होगी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक सेनेट की खाली नशस्तों पर इलेक्शन के लिए पोलिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। इस्लामाबाद की 1, सिंध की 2 जनरल नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। बलूचिस्तान से सेनेट की 3 जनरल नशस्तों पर इलेक्शन होंगे। सेनेट इंतखाबात के लिए पार्लियामेंट हाउस, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली में पोलिंग होगी। इस्लामाबाद की 1 नशस्त पर यूसुफ रजा गिलानी और चौधरी इलियास मेहरबान मद्दे मुकाबले हैं।
थोड़ा सख्ती करना, बर्तन वॉश करवाना, घर के काम करवाना। इस वजह से हम लोग घर से चले गए थे। वो एक अंकल आंटी थे, उनके साथ हम रहे थे। लोग को इसलिए हमें डांटते तो हम मारते भी थे। कराची में बहन भाई के लापता होने के मामले में नया मोड़। बच्चों का नानी और खाला के नारवा सलूक का इंकिशाफ। कहा खाला बर्तन और वॉशरूम साफ कराती थी, नानी के खौफ से घर से भाग गए। एक अंकल और आंटी के घर रात गुजारी। अनाबिया और अयान गुज़श्ता शब नॉर्थ नासमाबाद ब्लॉक एड से लापता हुए। बच्चों से मुतालिक जाली तावान का मैसेज भी मौसूल हुआ। 10 लाख तावान मांगा गया। अगवा का मुकदमा मामू की मुद्दत में दर्ज किया गया। हैं यूटिलिटी स्टोर्स के, उसके अलावा 1200 मोबाइल यूनिट्स पूरे पाकिस्तान में हमने उसका इंतज़ाम किया वफाकी हुकूमत ने, जहाँ पर ये अशिया करोड़ों हमारे भाइयों और बहनों को मुहैया की जा रही हैं। आटे, घी और दीगर अशिया की क्वालिटी चेक होगी, कोताही पर कार्रवाई की जाएगी। रमज़ान में इदारों के साथ मिलकर अवाम को रिलीफ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अज़्म का अदा किया। शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर्स का अचानक दौरा। रमज़ान रिलीफ पैकेज की तकसीम का जायज़ा। मुस्तहकीन से मुलाकात। दरपेश मसाइल के बारे में पूछा। मुतल्लिका हुकाम को अवाम को दरपेश मुश्किलात के फौरी अज़ाले की हिदायत। सहर हो या अफ्तार, गरीब के लिए तैयारी दुश्वार। रमज़ान मुबारक में गिरा फरोश बेलगाम। सब्जियों फलों की कीमतों को टॉप गियर लग गया। खरबूजे पर महंगाई का रंग चढ़ गया। सेब पर भी गिरानी का सेब। केला भी गरीब को अकेला छोड़ गया। ऑरेंज की कीमत रंज देने लगी। सब्जियों की कीमतें भी आसमान से छूने लगी। आए खजूर लेने 3-4 किलो 5 किलो लेते, अभी ये 1 किलो लिया है। केला फी दर्जन 80 रुपये था, अभी 150 रुपये। सुन के हमें होश उड़ गए और इतनी महंगाई में इफ्तारी करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। जब से ये रमज़ान शुरू हुआ है 2-3 दिन से ये काम बहुत बढ़ गया है। सिंध काबीना ने 22 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। पैकेज के तहत 44,13,584 खानदानों को 5,000 रुपए फी फैमिली दिए जाएंगे। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक सिंध काबीना ने 9 लाख टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर दिया। गंदम खरीदारी की कीमत 4,000 रुपए फी मन होगी। वज़ीर आला सिंध की महकमा खुराक को फौरी गंदम खरीदारी के इक़दाम की हिदायत। Recognizes that the trial and subsequent conviction of Shaheed Prime Minister Zulfikar Ali Bhutto was a gross miscarriage of justice. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the resolution is adopted. जुल्फिकार अली भुट्टो की सजाए मौत को गैर कानूनी करार देकर कौमी हीरो करार दिया जाए। सेनेट के बाद कौमी असेंबली में भी करारदाद मंजूर। करारदाद में कहा गया है कि सदर जरदारी ने रेफरेंस फाइल किया, बिलावल भुट्टो ने पैरवी की। कौमी असेंबली सुप्रीम कोर्ट की राय देने पर उसे मुबारकबाद देती है। करारदाद मुतालबा करती है कि गैर मुनसिफाना फैसला बदल दिया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो को सरकारी तौर पर शहीद और आला तरीन सिविल अवार्ड निशान पाकिस्तान दिया जाए। कौमी और सूबाई असम्बलियों की खाली नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान। 23 हल्कों में पोलिंग 21 अप्रैल को होगी। कौमी असम्बली के 6 हल्कों में वोट डाले जाएंगे। पंजाब असम्बली के 12, KPK और बलूचिस्तान के 2-2, सिंध असम्बली के 1 हल्के में पोलिंग होगी। कागजात नामजदगी 16 से 18 मार्च तक जमा कराए जा सकेंगे। पीपल्स पार्टी का आसिफा भुट्टो को मैदान में उतारने का फैसला। NA 207 बेनज़ीराबाद से इलेक्शन लड़ेंगी। फिलहाल कानून में मखसूस नशिस्तों के मामले का हल नजर नहीं आ रहा, क्यों न इसे पार्लियामेंट को भेजा जाए। पेशावर हाई कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की दरख्वास्त पर समाअत के दौरान जस्टिस सैयद अरशद अली के रिमार्क्स। अदालत ने इस्तिफसार किया, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पार्टी है या नहीं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल सियासी पार्टी है लेकिन पार्लिमानी जमात नहीं। वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इंतखाबात में हिस्सा नहीं लिया। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स दिए कि ये तो ऐसा है जैसे माले गनीमत तकसीम किया जाता है।
बानी पीटीआई से जेल में मुलाकातों से मुतालिक दरखास्तों की समाअत आज फिर होगी। कैदी से मुलाकात के लिए प्रिजन रूल्स क्या कहते हैं, आपको ऑर्डर के किस हिस्से पर एतराज़ है। गुज़िश्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्तफसार। कहा, रोज़ाना बानी पीटीआई से मुलाकातों के लिए बहुत सी दरखास्तें आती हैं। जेल हुकाम अगर ठीक से काम करें तो ये दरखास्तें यहाँ नहीं आनी चाहिए। सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल अडयाला ज़ाती हैसियत में तलब। एलिमेंट्स हैं इस मुल्क के अंदर जो मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और पहुंचाते रहे हैं, और वो अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किए जा रहे हैं। यूरोपियन यूनियन को ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस वापस लिया जाए क्योंकि इमरान खान साहब को कैद में सहूलियात नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई चाहते हैं बाहर से सरमाया आना बंद और मईशत बैठ जाए। अपनी सियासत की खातिर रियासत का नुकसान किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, IMF को खत लिखकर घिनौनी साजिश की गई। यूरोपीय यूनियन से रब्ता करके कहा जा रहा है कि GSP प्लस स्टेटस वापस ले लें। बानी पीटीआई जेल में शहाना जिंदगी गुजार रहे हैं। अडयाला जेल का बड़ा हिस्सा इनके ज़ेर इस्तेमाल है। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों का सिलसिला जारी। कोयटा, नौशकी, पंजगोर, जीवनी, नसीराबाद, बारखान, सिब्बी, जोब, खुजदार में बादल जमकर बरसे। बारिशों और सैलाबी रैलों से जाम बहक अफराद की तादाद 10 हो गई। जाम बहक अफराद में 4 बच्चे, 3 मर्द और 1 खातून शामिल। मुख्तलिफ अजला में 258 मकानात मुकम्मल तबाह। 1040 को जुज़वी नुकसान पहुँचा। बारिशों से 4 सड़कें मुकम्मल तबाह। एक पुल सैलाबी रैले में बह गया। माहीगीरों की 80 कश्तियाँ तबाह हुईं। पाक फौज, नेवी, ज़िले इंतजामिया समेत दीगर इदारों की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। जिला ठट्ठा की तहसील खारोशान में माहीगीरों की किस्मत चमक उठी। केटी बंदर के करीब खुले समंदर से 300 से ज़ायद नायाब मछली सुबह का शिकार कर लिया। कोस्टल मीडिया सेंटर इब्राहिम हैदी के तर्जुमान कमाल शाह के मुताबिक खारोशान के माहीगीर हनीफ का तैयार की किश्ती ने बड़ी तादाद में समंदर से सुबह मछली का शिकार किया। मछली की कीमत करोड़ों रुपए बताई जा रही है। तर्जुमान का कहना था कि ये नायाब और कीमती मछली है। लूटने और अगवा होने के डर से अक्सर माहीगीर इस मछली की फरोख्त अक्सर खुफिया रखते हैं। इसराइल फौज के माह रमज़ान का एहतराम किए बगैर निहत्ते फ़लस्तीनियों पर हमले। इसराइली वहशी फौज ने गजा में मजीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद कर दिए। गजा में अब भी खुराक के इमदादी ट्रकों को दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। पाकिस्तान सुपर लीग में अब होंगे बड़े मुकाबले। प्ले ऑफ मरहले का आगाज आज से होगा। मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी क्वालिफाइड यूनाइटेड और क्वेटा ग्लैडिएटर्स जुमे को एलिमिनेटर आमने सामने होंगे। फातह टीम फाइनल के लिए पहले क्वालिफायर की नाकाम टीम से मुकाबला करेगी। टाइटल की जंग 18 मार्च को कराची में लड़ी जाएगी। पाकिस्तान डेफ T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2024 का आलमी चैंपियन बन गया। फाइनल में श्रीलंका को बआसानी शिकस्त दे दी। शारजा में खेले गए डेफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल में पाकिस्तान डेफ क्रिकेट टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा 20 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर 151 रन बनाए। हदफ के ताक़ुब में श्रीलंका की टीम 63 रन पर ढेर हो गई। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप के फाइनल में बआसानी 88 रन से कामयाबी समेटी। रमज़ानुल मुबारक की सबसे बड़ी नशरियात बोल इंटरटेनमेंट पर साहिर लोधी के साथ बाबरकत महीने के शामो सहर से मुतालिक दीनी मसाइल हों या मज़ेदार सहरी और अफ्तार की तैयारी, बच्चों की रोज़ा खुशाई हो या नातिया मुकाबले, तमाम तर मुस्तनद मालूमात सिर्फ बोल न्यूज़ पर। – 2050 तक दुनिया के कई बड़े साहिली शहर डूबने का खदशा है। बरतानवी रिसर्च जनरल नेचर में शाया तहकीक के मुताबिक अमेरिका के कई बड़े साहिली शहरों को तबाहकुन सैलाब का सामना हो सकता है। साहिलों से लगने वाले समंदर की सतह भी बुलंद हो रही है। अमेरिका के 32 में से 24 साहिल रोजाना 2 मिलीमीटर से ज्यादा समंदर में डूब रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।